दीपक वोरा जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप ही से शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि अमेरिका की तरफ से भी ये बयान आ रहा है कि अगर कोई इस युद्ध को रुकवा सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। ऐसा क्यों? आभारी हूं मैम, आपने ये मौका दिया अपने स्टूडियो में आने का, आपसे बातचीत करने का, और जिस तरह से आप समझा रही थी मुद्दे को, यू आर आउटस्टैंडिंग लाइक योर चैनल, बहुत अच्छा लगता है। अब आपसे एक शिकायत भी है, यू हैव कॉल्ड सम ऑफ इंडियाज बेस्ट एम्बेसडर्स, मैं उनके सामने कुछ नहीं, और मेरे गुरु फॉरेन सेक्रेटरी शशांक भी मौजूद हैं। सर, आपकी इजाज़त से कुछ कहना चाहता हूँ, आपके चरणों में बैठ के बहुत कुछ मैंने सीखा है। मैम, ये 2 साल हुए हैं, तो ये जो बुड्ढन साहब हैं, ये बुजुर्गवार जो वॉशिंगटन में बैठते हैं, कुछ लोग उनको कहते हैं द विम्प ऑफ वॉशिंगटन, तो वो बोले इंडियाज पोजीशन इज शेकी। फिर उनका डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आके कहता है अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। बाद में उसको नौकरी से निकाल दिया था। अब हमारे पीछे पड़ गए हैं कि आप जरा कुछ करिए, पुतिन साहब से बात करिए। अरे डायरेक्टली क्यों नहीं बात करते हो? डायरेक्टली आप इसलिए नहीं बात करते, आपने कहा वो कातिल है, मर्डरर है, वॉर क्रिमिनल है, तो वो आपकी बात क्यों सुनेगा? नहीं तो आपको डायरेक्टली बात करनी चाहिए। अगर आपकी समस्या है पुतिन के साथ पश्चिमी देशों की, वो आपकी आपस की समस्या है, मेरा क्या लेना देना है उसके अंदर? ये पहली चीज। मैडम, ऐसे मौके पर मध्यस्थता करना या मध्यस्थता का सोचना भी इट्स एन ऑब्सीन जोक। जो मीडिएशन होता है वो तब सक्सीड करेगा जब दोनों तरफ तैयार है। आपने वो जो बैठा हुआ है बेगिंस्की, क्या नाम है वो जोकर सर्कस का, जो यूक्रेन में है, क्या बोलता है कि ये सबसे भारत के राजदूत दुनिया के सबसे बड़े कातिल से गले मिल रहे थे। और टाइगर, एक तरफ तेरा जो चाचा है बैठा हुआ वॉशिंगटन में कहता है कुछ करो, दूसरी तरफ से तू गाली दे रहा है। मेक अप योर माइंड, तुम चाहते क्या? उसको गाली देनी है या उसके साथ तुम समझौता करना चाहते हो? मैडम, फाइनली जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स मोर। आपको ये बता देता हूं कि 3 हमने संदेश दिए हैं। एक, अमेरिका को संदेश साफ चला गया इस विजिट से कि आप हमारे नए दोस्त हैं, लेकिन हम पुरानी दोस्ती त्यागते नहीं हैं। सिर्फ लेगेसी नहीं है सोवियत संघ की, बहुत सी और चीजें हैं जो हम रशिया के साथ हम करना चाहते हैं। मैम, 11 टाइम जोन्स हैं उस देश में, इतना बड़ा देश है जो ऊपर बैठा हुआ है, उससे हम दुश्मनी नहीं चाहते। दूसरा मैसेज रूस को गया है कि टाइगर, आपको हम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन नए भी हमारे मित्र हैं, तो आप समझ जाइए आपकी दुश्मनी उसके साथ है, मेरी दुश्मनी ना आपसे है ना उससे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संदेश गया है चीन को कि ये मैरीटाइम कॉरिडोर की हम बात करते हैं ना, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक, ये सामान जाएगा रूस के लिए हमारे पानी के जहाजों में, और साउथ चाइना सी से होता हुआ जाएगा। चीन कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सामग्री रूस के लिए। और फाइनली, जो हमने तेल खरीदा था डिस्काउंटेड प्राइसेस में, उसके रुपए जो हमारे बैंकों में पड़े हुए हैं, मैडम, ये आप देखेंगी कुछ टाइम में ये समझौता होगा कि वो पैसे रशियन कंपनीज भारत में इन्वेस्ट करेंगी जॉइंट प्रोडक्शन के लिए। सो ये सब तरफ के लिए जीत है, खासतौर भारत की जीत। तीनों पक्षों को देखते हुए इंडिया हैज बीन द विनर थ्रू दिस विजिट। चलिए, तो 2 मुल्कों की लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं हम अपना फायदा, हम अपने हित जो है वो देख रहे हैं। लेकिन शशांक जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर अमेरिका की तरफ से भी ये बयान आता है और तमाम लोग लगातार, एक्सपर्ट्स भी ये कहते रहे हैं कि भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, एक हम अगर समझना चाहें तो वो भूमिका क्या होगी, कैसे होगी, और क्या वाकई में वो भूमिका कहीं ठहरती भी है? जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स इस तरह की बात कह रहे हैं कि भारत की भूमिका हो सकती है यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाने में, मैं समझता हूं कि ये अमेरिका की जो इंटरनल डिबेट चल रही है इस समय, कि जो हमला किया जा रहा है यूक्रेन पर, उसकी वजह एक यह भी है कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाकर नेटो के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन और रूस की सीमा पर लगाए जाने हैं। और वो लगातार जो है नेटो के जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें यूक्रेन को बुलाकर यही समझाया जाता है कि हम आपके साथ हैं पूरे तरीके से। लेकिन इंटरनल डिबेट चल रही है अमेरिका में कि ये सही बात है कि नहीं, और कोई लॉन्ग टर्म पीस प्लान है अमेरिका का या नहीं है, या खाली हथियार बनाते जाएंगे, देते जाएंगे, उसमें यूरोपियन देश भी उनको पैसे देंगे, और रूस का पैसा जो वहां पर जमा है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, उसको इस्तेमाल किया जाएगा इन हथियारों को बेचने में। और चूंकि अमेरिका डॉलर प्रिंट करता है, साल में शायद $1 ट्रिलियन प्रिंट कर देता है, तो इसलिए पैसे की चिंता नहीं है उन्हें, अनलिमिटेड उनके पास जो है वो रिकोर्स है। तो ये सब बातें देखते हुए मैं समझता हूं कि ये इंटरनल डिबेट का मसला अमेरिका का ज्यादा है, बजाय इसके कि वाकई में भारत कुछ इस तरीके की पहल करने की अपनी तरफ से कोशिश करे। मैं समझता हूं कि भारत ने जो कहा कि युद्ध जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है, युद्ध के बाद जो है एक शांति वार्ता होनी चाहिए, डिप्लोमेसी, डायलॉग, ये सब चीजें होनी चाहिए। और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने हमेशा से बुद्ध की बात करी है, युद्ध की बात नहीं करी है जी। और हमने तो बल्कि बहुत सहा है। पाकिस्तान जैसा देश
उसने अमेरिका के साथ मिलकर ऑलमोस्ट वो नीटो टाइप ऑफ उनको पार्टनरशिप बन गई उनकी, और भारत के अंदर आतंकवाद फैलाता है, भारत के हिस्सों को लेके बैठा हुआ है, और चीन से उनको मदद मिल रही है। तो एक तरीके से भारत तो ये सब सह रहा है कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमारे खिलाफ चलती रही है, फिर भी हम सहते रहे। हम कहते अच्छा शांति वार्ता करेंगे। तो यही बात प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के मसले पर कही है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये अमेरिका के चुनाव आने वाले हैं, उसमें जो बीच में अमेरिका के अंदरूनी हालात बन रहे हैं, तो उसकी वजह से ये कमेंट्स दिए जा रहे हैं।